दोस्तों हम डेली बेसिस पे तरह तरह के वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं। या तो उस वेबसाइट को विजिट करने के लिए हमको एड्रेस बार में उसका यूआरएल टाइप करना पड़ता है, या तो गूगल पे उस वेबसाइट के बारे में कुछ भी लिखना पड़ता है, तभी हम जाके उस वेबसाइट को विजिट कर पाते हैं। लेकिन जब भी आपके ब्राउजर में एक वेबसाइट खुलती है तो उसका जो यूआरएल होता है वो एड्रेस बार में आ जाता है। तो ये यूआरएल होता क्या है और ये काम कैसे करता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो को। ओ हेलो, तो आ गए आप। मेरा नाम है एडीपी, आप लोग देखें रिव्यू। सो बिना किसी देरी के चलिए गुरु करते हैं शुरू। दोस्तों यूआरएल होता क्या है, मतलब ये काम कैसे करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अगर आसान भाषा में समझा जाए इसको, तो जैसे कि आपका घर है, आपके घर के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है जिसपे आपके पापा का नाम होता है, या आपकी मम्मी का नाम होता है, या शायद आपका नाम होता है, या आपका नाम और आपकी वाइफ का नाम होता है। तो वैसे ही हर एक वेबसाइट का एक ऐसे ही नाम रहता है जो आपके एड्रेस बार में आ जाता है। इसी को बेसिकली आसान भाषा में यूआरएल बोलते हैं। अब इसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि HTTP के साथ जनरली एक भी यूआरएल शुरू होता है, या फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, या फिर एम्बरसेंट साइन होता है, हैशटैग्स होते हैं। तो इनका क्या काम है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब अगर इसको भी आसान भाषा में समझा जाए तो बेसिकली आपका जो वेब ब्राउज़र होता है दोस्तों, वो और जो वेब सर्वर होता है, इन दोनों का कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो कम्युनिकेट करते हैं वो करते हैं HTTP के थ्रू। मतलब अगर ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, मे बी शायद इंटरनेट ढंग से काम ना करे। तो HTTP यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन आपका जो वेब ब्राउज़र है और आपका वेब सर्वर है। दोस्तों HTTP के बाद अब आते हैं हम FTP, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब दो सर्वर्स हैं, सर्वर A और सर्वर B, इनके बीच में जब भी कोई फाइल का ट्रांसफर होता है, फाइल के थ्रू जब ये कम्युनिकेट करते हैं, तब यूज होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों FTP के बाद फिर यूज होता है IRC, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। जब भी आप चैट रूम में जाते होंगे, मतलब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी चैट रूम का इस्तेमाल किया होगा, जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर चैट करते हैं आपस में, तब आपका जो ब्राउजर है वो यूज करता है IRC, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। दोस्तों अब हम बात करेंगे डोमेन नेम के बारे में। डोमेन नेम क्या होता है? जैसे amazon.in, facebook.com या flipkart.com, इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं डोमेन नेम। अब इसमें होता है टॉप लेवल डोमेन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TLD। ये क्या होती है? जैसे आप .com लिखते हो, या .in लिखते हो, या .org लिखते हो, तो इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन। ये क्या करता है? कैटेगराइज कर देता है हर एक वेबसाइट को। मतलब .com की वेबसाइट्स अलग, .in की वेबसाइट्स अलग, और .org की वेबसाइट्स अलग। तो जब भी आप कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हो एड्रेस बार में, तो इजीली ये सर्च कर पाता है, बिकॉज इन सब का जो TLD होता है वो अलग अलग होता है। तो ये कैटेगराइज करने के लिए बड़ी हेल्प करता है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि जो यूआरएल होते हैं उसमें स्लैश भी होते हैं। अब ये स्लैश का काम क्या होता है? तो दोस्तों जैसे आप सपोज facebook.com पे हो और आप गए अपने सेटिंग्स में, उसके बाद आप गए टैग्स के सेटिंग्स में, तो जो पाथ है वो हो जाएगा फेसबुक, उसके बाद सेटिंग्स के बाद फिर आ जाओगे आप शायद अपने प्राइवेट सेटिंग्स या टैग सेटिंग्स में। तो ये जो सेटिंग्स, उसके बाद टैग्स, फिर उसके बाद प्राइवेट सेटिंग्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं पाथ। तो इन एक एक पाथ को अलग करता है स्लैश। स्लैश जैसे आ जाता है, मतलब आप समझ पाओगे कि आप एक पाथ को चूज कर रहे हो। सपोज मैं बोलता हूँ आगे जाके आप राइट लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे जाके आप लेफ्ट को जाना, फिर स्ट्रेट जाओगे तो आपको आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। तो राइट जाना, लेफ्ट जाना और स्ट्रेट जाना, ये एक पाथ है। वैसे ही हर एक वेबसाइट में एक पाथ होता है और उस पाथ को डिफाइन करता है ये स्लैश। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क्स के बारे में। क्वेश्चन मार्क बेसिकली क्वेरीज को सर्च करने के लिए काम में लिया जाता है। जब भी आप सपोज टाइप करेंगे गूगल में जाके हु इज द ओनर ऑफ फेसबुक या CEO ऑफ फेसबुक, तब आप देखोगे कि जो URL है, मतलब आपका जो एड्रेस बार है, उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है और उसके बाद जाके आपकी जो क्वेरी है वो टाइप की जाती है। तो जो ये क्वेश्चन मार्क है वो पहले अगर आ जाता है तो इससे एक ऑर्डर मिलता है आपके ब्राउजर को कि ये जो क्वेरी है इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करो, इसका आंसर जल्दी से यूजर को दो। दोस्तों कभी कभार होता है कि आप एक से ज़्यादा क्वेरी को सर्च करते हो, तब होता ये है कि जो एक से ज़्यादा जितनी भी क्वेरीज हैं उन सबके बीच में आ जाता है एम्बरसेंट साइन। ये बेसिकली हर एक क्वेरी को अलग अलग शो करता है ब्राउजर को, सो दैट आपका जो ब्राउजर है वो कंफ्यूज ना हो जाए। तो जो एम्बरसेंट साइन है दोस्तों, वो URL में यूज़ किया जाता है क्वेरीज को अलग अलग करने के लिए।
तो दोस्तों ये थी URL के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी और भी तरह तरह की URLs होती हैं, बहुत सारी ऐसी URLs होती हैं जो इंग्लिश भाषा में नहीं होती हैं, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अगर मैं उसमें गया तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने सारी आपको बता दी है URL के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।